Hello, good morning everyone. So today we are going to start our unit number 3. Open your textbook, page number 38. Your poem is about run. तो run का मतलब क्या है? हम सबको पता है कि run मतलब कि दौड़ना. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. You can see it ऑन द पेज नंबर 39. आप देखो वहाँ पे कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं. अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से बहुत दूर मतलब कि कोई विलेज में. एंड इनटू द सन मतलब कि सन कहाँ है? आपके सर पे, आसमान में क्या है? सन मीन्स कि दिन की बात हो रही है. आउट टू द कंट्री, रन रन रन. क्योंकि नॉर्मली विलेज का जो एटमोसफियर होता है, वेदर है, वो इतना लाइवली होता है कि आपको वहाँ पे अच्छा लगता है. देखो आप यहाँ पे इमेज में देख ही सकते हो, वहाँ पे एक बुलॉक कार्ट है, एक बड़ा सा पेड़ है, कुछ पानी भर के जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं. तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो. रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विथ इच लिटिल ब्रीज. क्या कहा यहाँ पे? न्यू वर्ड्स कौन से हैं? सबसे पहला जो न्यू वर्ड है वो है रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है? पानी की बूंदे. और पानी की बूंदे मतलब रेन की बात हो रही है तो इट मीन्स कि बारिश हुई है तो ही रेन ड्रॉप्स की बात की होगी ना. ये रेन ड्रॉप्स, बट ये कहाँ से ये ड्रॉप्स गिर रही है? पानी की बूंदे कहाँ से गिर रही है? तो नीथ द ट्रीज. नीथ मतलब कि बीनीथ, और जिसका मतलब है लोअर एरिया. इसका मतलब होता है लोअर एरिया, जहाँ से ट्रीज के जो लोअर एरिया से मतलब कि जो लीव्स के जो एंड मिडल पार्ट होता है वहाँ से पानी की बूंदें गिर रही है. रन लिटिल रेसेस, दौड़ो दौड़ो छोटे बच्चों इस रेस में. लिटिल मतलब कि बच्चों की बात है. विथ ईच लिटिल ब्रीज, ब्रीज मतलब कि जो एकदम जो कोल्ड वेदर होता है, एकदम ठंडा ठंडा. नॉर्मली जब बारिश हो जाती है उसके बाद का वेदर क्या होता है? एकदम ठंडा होता है. और फिर जो पवन चलते हैं मीन्स कि जो एयर की वजह से और ज़्यादा ठंडा लगता है. तो उसके बाद लिखा है ब्रीज मीन्स कि वेरी कोल्ड. रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन. कहाँ पे दौड़ने की बात है? तो हिल साइड मतलब कि जहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स जिसके ऊपर ग्रास और छोटे छोटे ट्रीज फ्लावर वहाँ पे ग्रो अप हुए होते हैं, जो हिल साइड प्लेट्यूज जिसको हम बोल सकते हैं. तो कहाँ पे दौड़ने की बात है? तो हिल साइड. रन अप द लेन, लेन मतलब कि एक ऐसी छोटी सी जैसा रास्ता जैसा वहाँ से निकलता है ना, वहाँ पे दौड़ने की बात है. रन थ्रू आउट द मीडो, मीडो मतलब कि वन टाइप ऑफ ग्रास लैंड, जहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रासेस हर जगह पे क्या दिखाई देते हैं? ग्रासेस, ग्रीनरी, इसको हम बोलेंगे मीडो. कहाँ पे दौड़ने की बात है? हिल साइड, मीडो. देन रन बैक अगेन, और फिर दौड़ के वापस आ जाओ. रन एंड बी मेरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री अवे अवे. रन एंड बी मैरी, यहाँ पे मैरीली, आपने कभी मैरीली का वर्ड सुना है? मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वाली खुशी, इंजॉयबल जिसको हम बोलते हैं. रन एंड बी मैरी, दौड़ो और खुश हो जाओ. ऑल थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में. रन टू द कंट्री अवे अवे, पूरे कंट्री में दौड़ो. नो डाउट हमें पूरे कंट्री में नहीं दौड़ सकते, बट दौड़ने की बात है. अवे अवे मतलब कि दूर और दूर. तो ये चैप्टर रन के बारे में था. सबसे पहले आप जहाँ पे दौड़ रहे हो वो कौन सा प्लेस है? अवे फ्रॉम द सिटी मतलब कि विलेज की बात है. अभी आप विलेज में हो तो सबसे पहला वेदर कंडीशन कौन सा का है आप लोगों को? रेन ड्रॉप, कि जब बारिश की बूंदें गिरती है पेड़ों से उस समय वहाँ पे नीचे दौड़ने की बात है. फिर कब दौड़ना है? तो जब ब्रीज एयर मतलब कि जब ठंडी ठंडी हवा चले उस वक्त दौड़ो, ताकि आपको बहुत अच्छा फील होगा. फिर देखो थर्ड पैराग्राफ में कहाँ पे दौड़ने की बात है? हिल साइड.
मतलब कि छोटे छोटे जिसको हम माउंटेन्स बोल सकते हैं, ऐसे अपर जो एरियाज है उसकी बात है। फिर कहाँ पे दौड़ना है तो मीडो, जहाँ पे क्या होती है बहुत सारी ग्रीनरी, वहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस होते हैं। फिर लास्ट पैराग्राफ में देखो, सो रन एंड मेरी, दौड़ो और खुश हो जाओ। ऑल थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, क्यों? क्योंकि पूरे दिन में जब हम यहाँ पे दौड़ेंगे, ये सारी एरिया पे जब आप दौड़ोगे, मतलब कि चलोगे दौड़ोगे, तो आपका एक डे, आपका एक वन डे जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आपका एक दिन हो चुका है कंप्लीट। ऑल थ्रू आउट द डे रन टू द कंट्री, अपने देश में दौड़ो, अवे अवे, और उससे थोड़ा दूर और दूर। Okay, so this is the chapter is about run, and as you know that running is very good for our health. ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हमें दौड़ना चाहिए। सिटी में क्यों मना किया है? बिकॉज नॉर्मली सिटी में एयर जो है वो काफ़ी पॉल्यूटेड होती है, या फिर क्या होता है कि सिटी एरियाज में ना आप नॉर्मली देखो ना तो व्हीकल्स भी इतने ज़्यादा होते हैं कि छोटे बच्चे रास्तों पे नहीं दौड़ सकते, और अगर दौड़े तो उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्योंकि रनिंग अच्छी है, बट अगर वहाँ का एयर और प्लेस दोनों आपके लिए हेल्थी हो तब, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड एरिया पे दौड़ना इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो हियर वी आर कंप्लीटेड अवर फर्स्ट पोएम। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो एक्सरसाइज है वो हम कहाँ पे करेंगे, लाइव में करेंगे, और इसके लिए आपको वीडियो के जो पोएम स्टोरी है वो ठीक से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब लाइव में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा स्टोरी में क्या था, तो उसके लिए आपको वीडियो देखना है। एक्सरसाइज हम करेंगे लाइव में, तो एक्सरसाइज लाइव में हो जाएगी। तो अभी हमारा सेकंड स्टोरी है नज़रुद्दीन्स एम, सो विच इज़ ऑन पेज नंबर 44, वो पेज नंबर 44 पे है। पेज नंबर 44। One day Nazruddin was chatting with his friends. नज़रुद्दीन्स एम का मतलब क्या होता है? आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिश, आपका गोल जो आप करना चाहते हो। तो इस चैप्टर में हम नज़रुद्दीन का गोल, एम क्या है वो देखेंगे। वन डे नज़रुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड। एक दिन नज़रुद्दीन अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहा था। He began to boast, no one can match my skill in archery. Began to boast, boast मतलब कि बड़ी बड़ी फेंकना, मतलब कि अपने आप को बहुत अच्छा और टैलेंटेड मानना। तो एक दिन वो क्या बोल रहा है कि कोई भी मेरी स्किल, आर्चरी मतलब कि जिसको हम बोलते हैं कि एक ऐसा पार्ट होता है, आपने देखी ही होगी, ऐसे होता है पहले के टाइम पे, इससे को यूज़ किया जाता था बैटल में। और फिर यहाँ पे क्या होता है, एरो होता है, ऐसा एरो। ये क्या है, आर्चरी, उसको हिंदी में बोलते हैं धनुष विद्या। कि मेरी आर्चरी स्किल के साथ तो कोई भी मतलब मैच नहीं कर सकता, मतलब कि मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, देखो इसके हाथ में क्या है, आर्चरी। आर्चर कहते हैं, स्किल उसकी आर्चरी है। I string the bow, take him and shoot the arrow, whoosh, and the arrow is sure to hit right on target. क्या कहा कि जब हम स्ट्रिंग, आर्चर में क्या होती है, एक स्ट्रिंग होती है, कि जब मैं स्ट्रिंग को खींच के जब मैं अपना एरो फेंकूंगा ना तो वो उसके राइट प्लेस पे ही पहुंचेगा, मतलब कि उसका टारगेट कभी मिस नहीं होता। He was very talented in archery. Hearing this, one of his friend immediately brought a bow and some arrows. उसकी ये बात सुन के उसका जो फ्रेंड है ना, वो जल्दी एक थोड़े से एरोज और एक बो जो है आर्चर वो लेके आ गया। क्यों? क्योंकि वो देख सके कि ये जो बोल रहा है वो सच है, मतलब कि ये सच में इतना टैलेंटेड है क्या।
गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही से, ये नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो, उसने क्या कहा, ये लो नसरुद्दीन कुछ एरोज और बो, देन पॉइंटेड टूवर्ड्स अ टारगेट, और फिर एक टारगेट की ओर पॉइंट किया और क्या कहा, एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो, क्या कहा कि चलो वो जो टारगेट है ना वहाँ पर एरो को शूट करो, मतलब कि उस टारगेट तक आपका एरो पहुँच जाना चाहिए। वो टारगेट मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, टारगेट। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो। नसरुद्दीन ने बो को लिया, मतलब कि उसके धनुष को लिया, फिर स्ट्रंग मतलब कि उसको खींचा एंड जो टारगेट है वहाँ पे उसको छोड़ा। वो मतलब कि उसकी आवाज़ ऐसी निकलती है। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, उसका जो एरो था वो टारगेट को हिट मतलब कि टारगेट तक नहीं पहुँच पाया। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, लेकिन वो कहीं जो नीचे था वहाँ पे गिर गया। आप देख सकते हो ना, वहाँ पे देखो एरो नीचे गिर चुका है। हा 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 हा, वहाँ पे जो लोग थे वो हंसने लगे। हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, उसके फ्रेंड्स वहाँ पे हंसने लगे। दे से, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, मतलब कि स्टार्टिंग में तो नसरुद्दीन बोल रहा था कि मैं तो बहुत बेस्ट हूँ, तो उसके फ्रेंड ने कहा क्या यही तुम्हारा बेस्ट एम है, यही तुम्हारा बेस्ट टारगेट है। ओ नो, नॉट एट ऑल सेड नसरुद्दीन, वो थोड़ा अभी नर्वस और दुखी हो चुका था। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, मतलब ये थोड़ा मतलब खुद को ही मतलब डांट रहा था। दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा एम, ये मेरा टारगेट ऐसा तो नहीं है। इट वॉज आज़ाद्स एम, आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट एन एरो, ये तो आज़ाद का एम है। यहाँ पे आज़ाद एक ऐसा पर्सन है कि जो आर्चरी में इतना परफेक्ट नहीं है, तो वो उसने मतलब सब कुछ आज़ाद पे फेंक दिया, मतलब कि ये तो आज़ाद का एम है, मतलब कि इतना बकवास आर्चरी तो आज़ाद करता है, मैं नहीं। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, ये बोल के उसने दूसरा एरो लिया। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो, दूसरी बार उसने बो लिया, उसको खींचा और एरो को छोड़ा उसके टारगेट तक। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, पहली बार जहाँ पे गिरा था ना उसके नज़दीक ही, मतलब कि थोड़ी देर वो वापस वहाँ पे नीचे ही गिर गया। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन टारगेट को हिट नहीं किया, टारगेट तक नहीं पहुँचा। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, तो दूसरी बार उसके फ्रेंड्स ने क्या कहा, तो ये है तुम्हारा टैलेंट है, मतलब कि ऐसे आपका एरो आप शॉट करते हो, टारगेट तक पहुँचाते हो। ऑफ कोर्स नॉट। नसरुद्दीन ने फिर से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट की, क्या कहा, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज चीफ गार्ड्स एम, कि ये भी मतलब मेरा एम नहीं है, ये जो चीफ गार्ड है, मतलब कि जो गार्ड होते हैं ना, गार्ड जो प्रोटेक्शन देते हैं, उसका जो मेन पर्सन चीफ गार्ड, ये उसका एम हो सकता है। पहली बार उसने आज़ाद को ब्लेम कर दिया, मतलब कि ब्लेम करना मतलब कि उसने लिटरली आज़ाद की मजाक उड़ाई कि ऐसा तो टारगेट आज़ाद का होता है। सेकंड टाइम किसके ऊपर थोप रहा है, चीफ गार्ड के ऊपर। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, मतलब कि उसके फ्रेंड्स ने कहा कि चलो अभी तीसरी बार भी तुम ट्राई करोगे, तीसरी बार भी तुम किसी और के ऊपर ही डालने वाले हो ये इल्ज़ाम और अपने आप को बचाओगे। और ये बोल के सारे वहाँ के जो फ्रेंड्स हैं वो इतने ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, उसने एक भी वर्ड नहीं बोला। He quietly picked up one more arrow and again, and this time Nasruddin was really lucky. The arrow hit right on the target. उसने फिर से मतलब एरो लिया, उसने वहाँ पे हिट किया, बट लकीली वो टारगेट तक पहुँच गया। So everybody started at Nasruddin, their mouths gaped in amazement, and before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." triumphantly मतलब कि वो थोड़ा ऐसा आप शो ऑफ करना और थोड़ा मतलब ऐसे बोलना कि देखो ये वाला एम मेरा था। लास्ट में क्या हुआ
कि उसने लकीली जब तीसरी बार ट्राई की तो मेन टारगेट तक पहुंच चुका था। तो मतलब उसको ऐसा लगा कि चलो ये तो मेरा टैलेंट है, अभी ये तो पहुंच गया। और उसके फ्रेंड कुछ बोले उससे पहले ही वो बीच में बोलने लगा क्या कि ये वाला मेरा एम है, मतलब कि ये जो राइट टारगेट तक पहुंचा तो वो है मेरा एम, अभी तक जो था वो मेरा एम नहीं था। स्टोरी किसके ऊपर है? आर्चरी के ऊपर, आर्चरी स्किल के ऊपर, ठीक है। और ये आर्चरी स्किल किसके पास है? नजरुद्दीन के पास। किसके पास है? नजरुद्दीन के पास। नजरुद्दीन क्या बोलता है? दैट ही हैव अ स्किल दैट नो वन हैव स्किल लाइक हिम। उसकी तरह जो स्किल है आर्चरी की वो किसी के पास नहीं। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ बोज एंड एरोज को ले आते हैं ताकि वो देख सके उसकी स्किल। तो जब नजरुद्दीन फर्स्ट ट्राई करता है तो जो एरो है वो टारगेट तक नहीं पहुंचता। जब टारगेट तक नहीं पहुंचता तो वो क्या बोलता है कि वो एम किसका है? उसका जब एम टारगेट तक उसका एरो नहीं पहुंचा तो उसका फर्स्ट एम क्या है, मतलब कि क्योंकि वो पहुंचा ही नहीं तो उसने वो बोल दिया आज़ाद का, मतलब कि आज़ाद एम। जब फर्स्ट ट्राई की तब सेकंड ट्राई में भी नहीं पहुंचा, सेकंड ट्राई में भी वो नीचे गिर गया। तो सेकंड वाला उसने किसका एम बता दिया? तो चीफ गार्ड्स एम, चीफ गार्ड्स एम। और फिर क्या हुआ? थर्ड टाइम लकीली वो एम तक उसका एरो पहुंच जाता है। तो वो क्या बोलता है? दिस वॉज माइन एम, ये है मेरा एम। क्यों? क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करने लगा लास्ट में जब उसका एरो पहुँच गया। सीखने को क्या मिलता है? सो वेन एवर यू हैव अ स्किल यू जस्ट हैव टू यूज़ इट and you have to try to learn it to also another person, but don't say that I am the perfect one। ऐसा मत बोलो कि मैं परफेक्ट वन ही हूँ। लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि परफेक्ट होने के बाद भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों से। तो लोगों के साथ इंटरेक्शन करने चाहिए, लोगों से सीखना चाहिए। आप बहुत ही कम से कम स्किल वाले पर्सन से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर क्लास में कोई स्टूडेंट्स हो तो कुछ स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कि स्टडी में कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्टडी में बेस्ट हूँ तो दूसरे जो स्टडी में बेस्ट नहीं है मैं उनसे कुछ नहीं सीख पाऊँगा, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं होता। उनके साथ या उनके पास कोई और स्किल भी हो सकती है तो जो हम सीख सकते हैं। तो सीखना कंटिन्यू रखना चाहिए लोगों से। दिस इज़ गुड फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर। तो हमने जो एक पोएम रन एंड एक स्टोरी, मतलब कि नजरुद्दीन वाली, ये जो दोनों है उसके लिए जो राइटिंग पोर्शन है आपकी बुक में जो हमें लिखना है वो हम देखेंगे लाइव सेशन में। सो बी केयरफुल एंड जस्ट सी दिस वीडियो, so that is why you can answer in live class. So goodbye everyone and have a nice day.